और बड़ी प्यारी सी बातें लिखी है जी, एक्शन स्पीक्स। बोलते हम बहुत कुछ है यार, करके दिखाओ। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बोलने से करके दिखाना ज्यादा कीमती होता है जी। मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर नंबर 13 में एक तो थोड़ा सा लेक्चर 12 का सर्विस कॉस्टिंग का, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का हल्का सा रिवीजन कराऊंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, प्लस कुछ एक दो नई बातें बताऊंगा, प्लस एक केस स्टडी कराऊंगा। बेटे मेरी रिवीजन स्टार्ट हुई, मैंने आज एक गाना दिखाना है, आमिर खान की पहली मूवी पापा कहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा नाम करेगी। आज बेटा रुकना, आज के इस लेक्चर में मैं क्या बताऊं यार आपको, बस मैं तो बड़ा सेंटिमेंटल से हो रहा हूं। मैं आपको गाना अभी दिखा देता हूं कि गाना है क्या। कयामत से कयामत तक आमिर खान की पहली मूवी पापा कहते हैं मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। देखिए, यस, देखिए बेटा देखिए। मैं जानता हूं क्या। अब देखिए क्या कह रहा है आमिर खान। वो कह रहा है जी आज हमारा लास्ट डे है और मैं जानता हूं कि आप सब ने क्या क्या किया है लाइफ में, आपने सपने बनाए कि अब क्या करना है, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा, लेकिन एक बात सोची है जो आप सबने सोची है। कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो बेटे आप जो भी कर रहे हैं सच में अपने पेरेंट्स के लिए, पापा कहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा नाम करेगी, करके दिखाना यार। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं सीधा लेके चलता हूं अपने ही लेक्चर में और आपसे कहता हूं कि इन द लास्ट लेक्चर नंबर 12 मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, what are the types of units, what are the types of industries. I have given the examples for that and how we will calculate absorption rate। जैसे हम overhead absorption rate calculate करते हैं, कैसे absorption rate को calculate करते हैं। अच्छा, absorption rate का फॉर्मूला क्या होता है, रेट क्या कैसे निकालता है। जैसे भी रेट आता है पर रेट, पर आर रेट, कितने घंटे कितनी कॉस्ट, तो मैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, आपने लास्ट लेक्चर में लिखा है, फिर भी लिख रहे हैं। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट, एक यूनिट को ऑपरेट करने के लिए आपकी लागत कितनी आती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बेटे ऊपर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे टोटल कॉस्ट फॉर द पीरियड, वी हैव सीन दैट। अच्छा, टोटल कॉस्ट का मैं आज या नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो संधि विच्छेद कराऊंगा, दैट आई शुड डिवाइड दैट टोटल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। Because as a management accountant, as a cost accountant, as an accountant, I should be aware that how much is a fixed cost. When I say fixed cost, when I say fixed, it means standing charges. They will always be incurred. It is irrespective of the decision that whether I am doing it or not. कुछ खर्चे आपके फिक्स रहते हैं जो मैंने आपको लॉजिकली कॉस्ट कंसेप्ट में इंट्रोडक्टरी 17 लेक्चर्स में बताया, और कुछ रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करने वाले होंगे, तो बेटे उस कॉस्ट के दो भाग कर देंगे, दैट हाउ मच इज अ स्टैंडिंग कॉस्ट, हाउ मच इज अ वेरिएबल कॉस्ट। बिकॉज वी कैन टेक अ कंट्रोल, वी कैन टेक अ डिसीजन, वी कैन मिनिमाइज दैट वेरिएबल कॉस्ट, बट वी कैन नॉट मिनिमाइज दैट स्टैंडिंग कॉस्ट। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डिवाइड द कॉस्ट इनटू टू पार्ट्स, दैट इज स्टैंडिंग कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए, न्यूमरेटर में मैंने लिखा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉम्पोजिट यूनिट्स। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर मैंने पूरे डिटेल में बताया था कि कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है, कंबाइंड का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज में, होटल कंपनीज में, सिनेमा हॉल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज में, वाटर सप्लाई कंपनीज में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट का मतलब है वी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सम 2 यूनिट्स, एटलीस्ट 2 यूनिट्स, इट कैन बी मोर देन दैट, क्योंकि एक से ज्यादा तो उसको हम कॉम्पोजिट बोलते हैं। आप लिख रहे हैं, आपने सारा फॉर्मूला लिख लिया है, आप समझदार बच्चे हैं, आप कमर सीधी करके बैठ के पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल ढीले नहीं हो रहे, क्योंकि मेरा थप्पड़ मारेगा आपको अगर आप लेट के पढ़ेंगे तो। अच्छा, अब सवाल आता है कि ठीक है हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली कि भाई हम एक यूनिट को प्रोवाइड करते हैं तो हमारे इतना खर्चा आता है,
then we can add that profit percentage as in case of manufacturing industry. जब हम cost per unit calculate कर लेते हैं कि produce करने का इतना खर्चा है तो उसमें कितना profit add करना है, कितना markup add करना है, that will be selling price. Similarly in case of selling service industry, once I calculate that cost of operating 1 unit is this much, then we add the markup, then cost plus markup, that total is named as selling price. तो आप लिखना second point, price of service rendered will be, price of services rendered will be cost per operating unit, एक यूनिट को ऑपरेट करने की कॉस्ट प्लस मार्कअप. एंड वी नो दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट फॉर ऑपरेटिंग यूनिट. अभी अभी हमने देखा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो भी आएगा उसमें ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी. और हमने एक बात लास्ट क्लास में सीखी थी, कॉम्पोजिट यूनिट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड दे आर ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी. अब ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताई, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो देंगे. बेटे composite units में जैसे I have told you that in case of transport companies 10 kilometer, in case of hotels room days, in case of hospitals room beds. Similarly in case of composite units आप कभी भी निकालते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स के लिए है, सिनेमा हॉल्स के लिए है, स्कूल्स के लिए है, किसी के लिए भी है, इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी लेवल. बेटा नॉर्मल क्या होता है? ऑन एन एवरेज. आप कभी कभी सुबह उठते हो, आप कहते हो जी मैं 8-12 घंटे पढ़ूंगा, फिर कहते हो 14, नेक्स्ट डे 14 आवर्स, फिर नेक्स्ट डे 16 आवर्स. बट जनरली आप देखते हो ऑन एन एवरेज आप देखें तो बेटे 7-8 घंटे आप पढ़ते हैं, बाकी टाइम वेस्ट हो जाता है. तो हम इस दुनिया को जब चलाते हैं, जब हम इस दुनिया को देखते हैं, तो बेटे वी ऑलवेज सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉर्मल एवरेज लेवल, कि भाई नॉर्मली अगर ये काम होता तो कितने घंटे में हो सकता था, या नॉर्मल कितने बेड्स या कितने बेड्स एक हॉस्पिटल में ऑक्यूपाई रहते हैं, या नॉर्मल एक होटल में कितने कमरे हमेशा बुक रहते हैं. कमरे भले मोरे शेराटन में 500 हो सकते हैं, बट ऐसा कंपल्सरी तो नहीं कि एवरीडे 500 रूम्स आर बीइंग ऑक्यूपाइड. देन वी कैलकुलेट ऑन एन एवरेज. दैट इज नथिंग बट नॉर्मल कैपेसिटी लेवल, जो बेटे लास्ट लेक्चर 12 में मैं बताते बताते रह गया था कि दैट इट इज इंपॉर्टेंट दैट कॉम्पोजिट यूनिट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी लेवल, नॉर्मल लेवल, एवरेज लेवल, नॉर्मल लेवल. हम उसको नॉर्मल कैपेसिटी लेवल पे निकालते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है. आप लिखें कॉम्पोजिट लेवल यूनिट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी. अच्छा, नॉर्मल कैपेसिटी कैलकुलेट कैसे होती है? आप यू कैन यूज फॉर एनी ट्रांसपोर्ट कंपनीज, यू कैन यूज फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, यू कैन यूज फॉर गुड ट्रांसपोर्ट, यू कैन यूज फॉर वाटर कंपनीज, यू कैन यूज फॉर किसी के लिए भी निकाल सकते हैं कि भाई हम देखेंगे टोटल कैपेसिटी का कितना हिस्सा जनरली ऑक्यूपाई या यूज होता है और कितने पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. बिकॉज न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का पीरियड सेम होना चाहिए. भाई आप डिनोमिनेटर में यूनिट्स ले रहे हैं, कॉम्पोजिट यूनिट्स ले रहे हैं 1 साल के लिए, और न्यूमरेटर में खर्चे ले रहे हैं 1 महीने के लिए. दिस इज नॉट ओके. इट मीन्स गधे अपॉन गधे, घोड़े अपॉन घोड़े. इट मीन्स यूनिट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी सेम. सो मैं आपको ये बात आज समझाने वाला हूँ कि कॉम्पोजिट यूनिट्स कभी भी कैलकुलेट करते हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी. व्हेन आई से नॉर्मल कैपेसिटी, इट मींस हाउ मच ऑन द नॉर्मली ऑन एन एवरेज, कितने यूनिट्स, कितने घंटे, कितने रूम्स, कितने डेज, कितने बेड्स जनरली कंज्यूम होते हैं, जनरली ऑक्यूपाई होते हैं, इनटू हाउ मच इज द टाइम पीरियड, विच कैन बी फॉर 1 डे, विच कैन बी फॉर 1 वीक, विच कैन बी फॉर 1 मंथ. इट डिपेंड्स कि हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. आंसर एक ही आएगा बेटे, एक यूनिट का आंसर तो वही आना ना. आप न्यूमरेटर में 12 महीने अपॉन 12 महीने करो, 6 महीने अपॉन 6 महीने की कॉस्ट अपॉन 6 महीने के यूनिट्स लिखो, 1 महीने की कॉस्ट अपॉन 1 महीने के यूनिट्स लिखो. बेटे जब आप डिवाइड करोगे दैट इज ऑलवेज फॉर 1 यूनिट, तो आंसर विल रिमेन सेम. बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉस्ट घंटों में दिए, डेज में दिए, वीक्स में दिए, तो जो न्यूमरेटर है वैसे ही आप डिनोमिनेटर में कर लोगे. आई थिंक अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ आएगा. केस स्टडी बेटे बड़ी प्यारी सी केस स्टडी है. यकीन मानिए अगर आपने आने वाले 2-3 मिनट ध्यान से इस क्वेश्चन को लिख लिया और मेरी बात को सुन लिया, तो आपको काफ़ी हद तक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग समझ आ जाएगी. बेटे मैं कह रहा हूं आप लिखें फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ ट्रांसपोर्ट कंपनी. मैंने कहा जी कुछ आपको निम्नलिखित मैंने जानकारी मुहैया कराई है. I have given you some information in regard to a transport company, and that transport company is transporting goods from one place to another place.
एक जयपुर गोल्डन कंपनी है, वो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को लेकर जाती है। अच्छा, गुड्स का मतलब टन या क्विंटल, और कितना किलोमीटर जाती है। आई थिंक आपको हमने लास्ट क्लास में पहले डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनीज द कॉम्पोजिट यूनिट विल बी टन किलोमीटर। अच्छा, ये रटना वटना भी नहीं है। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन अपने आप चीख चीख के कहेगा कि ये यूनिट है, ये यूनिट है, इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है। सो देयर इज नो नीड टू लर्न दोज कॉम्पोजिट यूनिट्स कि होटल के केस में रूम डेज, हॉस्पिटल के केस में बेड। नहीं यार, कुछ नहीं। भूपेश आनंद के लेक्चर में कुछ रटना नहीं है। आप पहले क्वेश्चन लिख लें। फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी। एक महीने की उन्होंने इंफॉर्मेशन मुहैया कराई है। दे हैव गिवन यू वन मंथ इंफॉर्मेशन दैट दिस मच इज द क्विंटल्स दे हैव कैरिड एंड फॉर दिस मच किलोमीटर्स, और दिस इज अ टन्स। आप टन्स भी समझ सकते हैं। वैसे क्विंटल में और टन्स में डिफरेंस होता है, बट चांस की बात उन्होंने क्विंटल्स दिए और किलोमीटर्स दिए। उन्होंने कहा जी 10 दिसंबर 2024 में 30 क्विंटल्स का सामान उन्होंने 50 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है सर। 12 दिसंबर को 2024 को 15 क्विंटल का सामान उन्होंने 100 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर किया। फिर 15 दिसंबर को 10 क्विंटल 60 किलोमीटर, फिर 20 दिसंबर को 20 क्विंटल 70 किलोमीटर। आपको एक महीने की ऑन एन एवरेज बताया गया है कि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑन एन एवरेज कितना सामान हर रोज तय करती है और कितने किलोमीटर तक लेके जाती है। बेटा, मैंने आपको बताया था दैट इन दिस क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन में सर्विस इंडस्ट्री में आपको अब ये चेक करना है कि आपके यहाँ पे कॉम्पोजिट यूनिट्स क्या है। आप लॉजिकली बताइए, क्वेश्चन छोड़ दीजिए नीचे क्या है। मुझे एक चीज़ बताइए, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे यूनिट्स क्या होने चाहिए। बेटे, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितना भार लेके जा रहे हैं। जैसे आप एयरवेज में जाते हो तो कितना भार अलाउड है, हाउ मच क्विंटल्स यू आर टेकिंग, एंड सेकंड इज हाउ मच डिस्टेंस यू आर कवरिंग। इट मीन्स देयर आर टू फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, यू नो, दैट इज हाउ मच इज अ क्विंटल एंड हाउ मच इज द डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज गिवन टू यू इन किलोमीटर्स। सो किलोमीटर्स, क्विंटल्स। ठीक है जी। तो नीचे लिखा हुआ है इफ टोटल कॉस्ट इज 8,000 रुपीज और $8,000, कैलकुलेट कॉस्ट पर क्विंटल किलोमीटर। बट नेचुरल है बेटे, आपको पता ही है कि कॉम्पोजिट यूनिट्स हैं, आपको कॉस्ट निकालनी है पर क्विंटल पर किलोमीटर। तो कॉम्पोजिट यूनिट क्या हुआ, क्विंटल इंटू किलोमीटर, और आंसर दिया हुआ 1.60। टोटल कॉस्ट स्टैंडिंग प्लस वेरिएबल आपको 8,000 उन्होंने कैलकुलेट करके दे दी है। आपको एक क्विंटल 1 किलोमीटर का खर्चा कैलकुलेट करना है, उस पर फिर मार्कअप ऐड करके सेलिंग प्राइस ऐड कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन लिखना है। एक बच्चे को नींद आ रही है, दूसरा ढीला बैठा है कि केस स्टडी क्या करनी है, एमसीक्यू कर लेंगे, उसके थप्पड़ मारूंगा खींच के है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ ट्रांसपोर्ट कंपनी। फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये तारीख है, तारीख पे तारीख 10-12, 15-12, 12-12, 20-12, ये क्विंटल्स लिए गए और ये डिस्टेंस कवर किया गया, और टोटल पूरे महीने में जो खर्चा आया वो 8,000 रुपये का आया। आपको कैलकुलेट करना है कि 1 क्विंटल 1 किलोमीटर में कितना खर्चा आएगा। मैंने आंसर दे दिया है, लेकिन आंसर से पहले आपने मेरी बातों को सुनना है और ध्यान से, यू हैव टू राइट डाउन सम नोट्स। मैंने पहला नोट नंबर 1 लिखा दैट इफ आई रीड द क्वेश्चन, प्राइमा फेसी आई कैन से दैट देयर आर 2 यूनिट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज क्विंटल एंड सेकंड इज किलोमीटर। सो आई शुड कैलकुलेट द कॉस्ट। नाउ माय कॉम्पोजिट यूनिट विल बी क्विंटल किलोमीटर, एंड दैट इज क्विंटल एंड किलोमीटर, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई क्विंटल एंड किलोमीटर्स। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन वी विल कैलकुलेट कॉम्पोजिट यूनिट्स व्हिच इज प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है, देखते ही पता चलता है कि आलिया भट्ट है। आपके पास सेकंड व्यू नहीं है, सेकंड थॉट नहीं है, आप देखते ही कह सकते हो कि आलिया भट्ट और कैटरीना आपस में लड़ाई कर रही है। यू कैन डायरेक्टली से, देयर इज नो सेकंड व्यू फॉर दैट, दैट इज प्राइमा फेसी। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको दिख रहा है ट्रांसपोर्ट कंपनीज, आपको दिख रहा है क्विंटल, आपको दिख रहा है डिस्टेंस, आपको दिख रहा है किलोमीटर्स, आप सीधा कह सकते हैं किलोमीटर्स एंड क्विंटल्स। ठीक है जी, क्विंटल्स एंड किलोमीटर्स। ठीक है जी। आइए नोट नंबर 2, मैंने आपको अभी बताया था, उसी का प्रैक्टिकल करा रहा हूं कि कॉम्पोजिट यूनिट्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एन एवरेज। नॉर्मल लेवल पे निकालते हैं यार,
नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक इंसान को सक्सेस कितनी मिलती है बेटे, अब नॉर्मल केसेस आर देयर, आई एम नॉट कंसर्न विद अब नॉर्मल, आई एम ओनली कंसर्न विद द नॉर्मल। तो वी ऑलवेज कैलकुलेट कॉम्पोजिट यूनिट्स फॉर द नॉर्मल। तो मैं क्या करूंगा, पूरे महीने की एवरेज कैलकुलेट कर लूंगा। और बेटे एवरेज सिंपल एवरेज भी होती है, वेटेड भी होती है, बेटर कंसेप्ट रहता है वेटेड एवरेज। तो मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि मैं पहले एवरेज निकालूंगा। तो नोट नंबर 2 लिखिए, वी ऑलवेज कैलकुलेट कॉम्पोजिट यूनिट्स एज पर नॉर्मल कैपेसिटी, दैट इज एवरेज, दैट इज वेटेड एवरेज। बिल्कुल बेटे लॉजिकली चलेंगे, कुछ रटना है ही नहीं ना यार, रटना किस बात का यार। नोट नंबर 3, नॉर्मल मीन्स वेटेड एवरेज। अच्छा अब देखो, आपको ये बताया गया 30 क्विंटल 50 किलोमीटर, 15 क्विंटल 100 किलोमीटर, 10 क्विंटल 60 किलोमीटर, 20 क्विंटल 70 किलोमीटर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही है। तो आप क्या करेंगे, मान लेते हैं दिस इज W, दिस इज X, दिस इज WX। आपने WX कैलकुलेट कर लिया और WX आ गया 5000, दैट इज क्विंटल किलोमीटर। ठीक है जी, तो आप यहां पर आ चुके हैं कि ऑन एन एवरेज एक साल में या एक महीने में उन्होंने 5000 क्विंटल किलोमीटर का काम यूनिट्स लिए। तो बेटे आपको वैसे न्यूमरेटर तो गिवन ही है। अच्छा एक बात और बता दूं, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना तो न्यूमरेटर निकालना आसान होगा, खाली आपको ध्यान किस में देना है, हाउ टू कैलकुलेट दैट कॉम्पोजिट यूनिट्स, उस पर ध्यान देना है। तो आप देखिए, कॉस्ट पर क्विंटल को लिखा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 8000 इज द न्यूमरेटर, दैट इज दिस इज द टोटल कॉस्ट, एंड डिवाइडेड बाय 5000, दैट इज कॉम्पोजिट यूनिट्स वी हैव कैलकुलेटेड दैट क्विंटल किलोमीटर। तो एक क्विंटल 1 किलोमीटर अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी सर्विसेज देती है तो ₹1.60 या $1.60 या 1.60 स्विस फ्रैंक या 1.60 फ्रैंक कुछ भी चार्ज करती है। एंड देन वी कैन ऐड मार्कअप ऑन दैट एंड वी कैन कैलकुलेट। नाउ दिस इज द एब्जॉर्प्शन रेट। बेटे बस यही करना है हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ध्यान देना है कॉम्पोजिट यूनिट्स पे, ध्यान देना है नॉर्मल यूनिट्स पे, ध्यान देना है टोटल कॉस्ट पे। 90% केसेस में टोटल कॉस्ट आप निकाल लेंगे। और दूसरा ध्यान देना है कि न्यूमरेटर के यूनिट्स और डिनोमिनेटर के यूनिट्स सेम होंगे। एग्जामिनर कई बार बड़ी ओछी हरकत करेगा, आपको न्यूमरेटर जो कॉस्ट है वो 1 साल की दे देगा और नीचे कॉम्पोजिट यूनिट महीने के दे देगा। तो बेटे उस बात में थोड़ा सा ध्यान रखना है। एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू डिवाइड गधे बाय गधे। न्यूमरेटर इफ न्यूमरेटर इज इन घोड़े देन डिनोमिनेटर शुड बी ऑल्सो घोड़े, दैट शुड नॉट बी गधे। The unit should be same। बेटे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इतना मजा आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। बेटे अभी तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिक लॉजिक्स बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं लेक्चर नंबर 14 ऑनवर्ड्स प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करूंगा, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस सम मोर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है और वो थोड़ा सा बड़ा है। उसमें हम 3-4 मुद्दों के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कौन सी कंपनीज उसको फॉलो करती हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है।